कैसे आएगा 6 महीने में 1 लाख रुपए, या कैसे आएगा 6 महीने में 70,000 60,000 रुपए? आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको 6 महीने में 1 लाख रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना, 70,000 रुपए महीना चाहिए, तो इसको ठीक ठाक कामयाबी, इसको सक्सेस कहा जा सकता है। अब ये कैसे होगा? अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ 6,000 70,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए पहुंचने में 5-5 साल लग जाता है। डिफरेंस क्या है मालूम? अच्छा, इंडस्ट्री में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो 6 महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ पर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो 5 साल हो गए आज तक 1 लाख रुपए पर नहीं पहुंचे, या हो सकता है 7 साल 8 साल हो गए आज तक 1 लाख रुपए पर नहीं पहुंचे, और कुछ लोग 6 महीने में 1 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम क्रॉस कर जाते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जानना चाहेंगे? करना चाहोगे जो मैं बताऊंगा? सही यस, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस 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 यस। ओके, 6 महीने का वनवास लेना पड़ेगा सर। जी हाँ, रामायण में आपने देखा है ना, भगवान श्री राम को वनवास लेना पड़ा था 14 वर्षों का। वनवास में क्या होता है? सब कुछ छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, घर बार छोड़ दिया था, सुख छोड़ दिया था, एंटरटेनमेंट छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ वनवास। सेम चीज मैं कहूंगा सर, 6 महीने का वनवास ले सकते हो। 6 महीने आपकी लाइफ में इस बिजनेस के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। 6 महीने आपकी लाइफ में आपके प्रोस्पेक्ट्स के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। 6 महीने आपके डाउनलाइंस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 6 महीने आपके अपलाइंस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 6 महीने प्रोडक्ट बेचने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 6 महीने प्रोडक्ट कमांड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 6 महीने सो द प्लान एसटीपी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक बिजनेस 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 बिजनेस, सिर्फ बिजनेस घूमना चाहिए। 6 महीने तक घर में ढंग से नींद नहीं होनी चाहिए। 6 महीने तक ढंग से खाना पीना नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक टीवी नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक सिनेमा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक बिजनेस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कर लो, आई कैन गारंटी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 6 महीने में 1 लाख रुपए अगर नहीं भी कमाए, 60,000 रुपए 70,000 रुपए पर मंथ तक जरूर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ये किया तो, ऑल्दो मैं इस कोर्स के आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, मैं उस 6 महीने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी आपको देने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कितना टाइम प्रोडक्ट, कितना टाइम ट्रिपल पी पे दिखाना है, कितना टाइम डाउन लाइन्स, या कैसे कैसे चीज़ें करनी है आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप 6 महीने के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को करने लग जाओ। तो अब आज से दोबारा मत पूछना कि सर क्या करें कि जिंदगी में 6 महीने में 1 लाख रुपए आने लग जाए या जल्दी कामयाबी मिल जाए। वनवास, 6 महीने का वनवास। जो लोग 8 साल 10 साल हो गए और अभी तक 1 लाख रुपए पर नहीं पहुंचे ना, जरा उनकी लाइफस्टाइल देखो सर, उनके काम करने का तरीका आप देखो। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करते हैं। सब कुछ कहने का मतलब बिजनेस भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जब आप सब कुछ एक साथ करोगे तो कोई एक चीज में निपुणता कैसे आ पाएगी? अगर कोई एक चीज में आपको मास्टर बनना है तो बाकी सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। अदरवाइज सब चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन सब कुछ होगा थोड़ा थोड़ा होगा, पैसा थोड़ा सा होगा, घूमना फिरना, रिलैक्सेशन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट सब कुछ होगा, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा होगा। मैं उनमें से नहीं था, मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। आप किन में से हो? आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए क्या, या बहुत पैसा चाहिए? एक बार जब बहुत पैसा आ जाए उसके बाद तो सब कुछ हो सकता है। एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, घुमाने फिराने ले जा सकते हो, लेकिन 6 महीने का वनवास उसके लिए करना पड़ेगा दोस्त। अगर वो नहीं तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। फिर आपको भी लोग कहेंगे 3 से 5 साल लगता है कामयाब होने में नेटवर्क मार्केटिंग में। कंप्लीट फेक लाइन है ये, मैं कभी एग्री नहीं करता। 3 से 5 साल बिल्कुल नहीं लगता। 3 से 5 साल उनको लगता है जो कि सब कुछ करते हैं। अगर आप ईमानदारी से वनवास के तरीके से 6 महीने ढंग से दे दो, नहीं लगेगा 3 से 5 साल। 6 महीने इज मोर देन इनफ। 6 months is more than enough. Next, why people don't involve in activity for long time? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ते हैं बड़े उत्साह से, शुरुआत में बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मोमेंटम गिरता चला जाता है, उनका एक्साइटमेंट खत्म होता चला जाता है, और वो एक्टिविटीज से दूर होने लग जाते हैं, एक्शन से दूर होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सवाल होगा आपका। रिक्शे वाला दिन भर मेहनत करता है मगर वो एमएलएम नहीं करेगा। 10,000 की सैलरी पाने वाला कोई एम्प्लॉई पूरी मेहनत से जॉब करेगा लेकिन वो एमएलएम नहीं करेगा। मालूम क्यों? फियर ऑफ लूजिंग एफर्ट, जो अभी लास्ट सेशन में मैंने बात किया था। रिक्शे वाले को पता है अगर पूरे दिन वो मेहनत करता है तो शाम तक वो 200 300 500 रुपए तो कमा लेगा।
एक 10,000 की नौकरी वाले आदमी को यह पता है कि 30 दिन अगर लगातार वो मेहनत कर लेता है तो उसको 10,000 रुपए महीने के अंत में तो आ जाएंगे उसके बैंक में। लेकिन इस बिजनेस में एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को यह नहीं पता है कि पूरे महीने काम करने के बाद उसके मंथ के एंड पे कितना पैसा उसके पास आने वाला है। हो सकता है कि मंथ एंड में उसके पास 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए आए, या हो सकता है मंथ के एंड में 500 रुपए, 1,000 रुपए आए, नहीं पता। फियर ऑफ लूजिंग एफर्ट। दुनिया में 99% नाकामयाबी, दुनिया में लोग मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है लोग मेहनत में आलसी होते हैं? मैं नहीं मानता। हर आदमी मेहनती होता है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है, उस 10,000 की नौकरी वाला भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत क्यों नहीं करना चाहता? नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं जुड़ता? फियर ऑफ लूजिंग एफर्ट। उसको नहीं पता कि महीने के एंड में उसको पैसे आएंगे, कितना पैसा आएगा, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। दिस इज वाई हम एक्टिविटीज से दूर होने क्यों लग जाते हैं। यही चीज तो होता है। हमने एक्सपेक्ट किया था 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में 1 लाख रुपए आने लग जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन प्लान रखा नहीं, तो 6 महीने में 1 लाख रुपए आता नहीं है। निराशा बढ़ती चली जाती है और हम पर अपने पर भरोसा खोते चले जाते हैं हम, और फिर हम डिटैच होने लग जाते हैं। काम के बदले रिजल्ट नहीं आया तो ये डर सताता है। एक चीज समझ लो दोस्त, इस बिजनेस में ना ईदर यू लर्न और यू अर्न, तीसरा कुछ नहीं होता। या तो आप सीखते हो या फिर आप कमाओगे। मुझे एक आदमी ऐसा बता दो जो जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में 1, 2 साल, 3 साल ढंग से काम किया हो सकता है वो बड़ा पैसा ना कमा पाया हो सकता है किसी वजह से कंसिस्टेंट नहीं रहा हो, या किसी वजह से, और उसकी पर्सनैलिटी ना बदल गई हो। अगर किसी ने 1 साल 6 महीने ढंग से इस इंडस्ट्री को दे दिया, उसकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री बदल जाती है। इतनी बदल जाती है कि दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में वो जाता है, किसी भी फील्ड में जाता है, वो औरों से बिल्कुल अलग दिखेगा, औरों से बिल्कुल अलग और बेहतर परफॉर्म करेगा। इतनी पर्सनैलिटी बदल जाती है। क्योंकि दुनिया में आप देखो, जो भी प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में आप टॉप पे लोगों को देखते हो, वो टॉप का इंसान एक चीज में माहिर होता है, बातचीत करने की कला में, लोगों से मिलने की कला में, लोगों से पीपल मैनेजमेंट में वो कौशल उसकी होती है, स्किल्ड होता है वो। और इस बिजनेस में हम पीपल मैनेजमेंट ही तो सीखते हैं, लोगों से बातचीत करना, लोगों को अपने साथ लाना, लोगों को मैनेज करना, लोगों को एक ग्रुप में बांध के रखना, यही सारी चीजें तो हम करते हैं और यही चीजें हम सीखते हैं। अगर ये चीजें सीख गई तो दुनिया में किसी भी प्रोफेशन पर आप टॉप पर रहोगे। अगर ये चीजें सीख गई, तभी तो मैं कहता हूं इस बिजनेस में ईदर यू लर्न और यू अर्न। या तो आप सीखते हो या कमाते हो, या फिर दोनों, सीख कर कमाते हो। राइट? सही है। मेरी बात से एग्री करते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए एग्री। लिखिए कमेंट बॉक्स में एग्री लिखिए, कमेंट बॉक्स में एग्री लिखिए इफ यू एग्री। एक बार फिर से मैं छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा, जो अभी से कंपैरिजन में 3-4 सेशन पहले मैंने आपको करके बताया था। ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन। फुल टाइम बिजनेस होता है ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप जाते हो सर, पार्ट टाइम में नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस, जॉब कोई ऑफिस करो, दुकान करो, कोई भी ऐसा बिजनेस फुल टाइम में करना पड़ेगा, पार्ट टाइम का नहीं होता। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि मेरी दुकान सिर्फ 2 घंटे खुलेगी, बाकी 8 घंटे बंद रहेगी ना। कस्टमर लाना है तो पूरे दिन खोलना पड़ेगा, पूरे दिन बैठना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम में किया जा सकता है, जरूरी नहीं है फुल टाइम। नंबर 2, ट्रेडिशनल बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोएस्ट इनिशियल पे शुरू किया जा सकता है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे शुरू किया जा सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में नंबर 3, ह्यूज रिकरिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोएस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बताया। ट्रेडिशनल मार्केट में नो रेस्ट टिल 1 ईयर, एटलीस्ट 1 साल तक आप रेस्ट नहीं ले सकते अगर ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में यू कैन हैव रेस्ट, आप पार्ट टाइम में कर सकते हो अगर 6 महीने में बड़ी सक्सेस नहीं चाहिए तो। ठीक है। नो प्रॉफिट गारंटी इवन आफ्टर 1 ईयर। ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में नो प्रॉफिट गारंटी, 1 साल के बाद भी कोई प्रॉफिट गारंटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्रॉफिट में पहले दिन से होते हो, पहले मंथ से होते हो। नेक्स्ट, ऑलवेज इन फियर जोर ऑफ कंपटीशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ऑलवेज कंपटीशन का डर आपको रहेगा, कंपटीशन का डर। आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, कंपटीटर आ सकता है, आपसे सस्ता प्रोडक्ट दे सकता है, आपसे बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी दे सकता है, फिर क्या करोगे आप? ऑलवेज यूल बी इन फियर जोन ऑफ कंपटीशन। नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो कंपटीशन होता है, जीरो कंपटीशन। आपका डाउनलाइन एक बार जो अगर बन गया तो वो आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट लेने वाला है, वो आपका डाउनलाइन दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेने वाला है। एक बार अगर कोई बन गया तो जीरो कंपटीशन। नेक्स्ट, फ्यूचर रिस्क इवन आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टैब्लिश होने के बाद, कंप्लीटली स्टैब्लिश होने के बाद भी फ्यूचर रिस्क रहता है।
नोकिया कंप्लीटली स्टैब्लिश्ड कंपनी थी, ब्लैकबेरी स्टैब्लिश्ड कंपनी थी, स्टैब्लिश्ड होने के बाद भी खत्म हो गई वो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार एस्टैब्लिश हो गए तो आप लिव लाइक सेलिब्रिटी। एक बार अगर एस्टैब्लिश हो गए तो आप सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हो। फिर आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीरो पर आ गए। आपने किसी को भी नहीं देखा होगा कि आदमी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने की इनकम पे चला गया और आज वो जीरो हो गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, 50,000 60,000 रुपए लाख रुपए की महीने के इनकम पे आने के बाद जीरो पे आ सकता है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ रॉन्ग वर्क कल्चर, बिकॉज उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया समय के साथ, इसलिए। लेकिन 10 15 20 लाख या 50 लाख की इनकम पे जाने के बाद कोई जीरो पर आता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है। करोड़ों अरबों की कंपनी जीरो पर आ चुकी है, राइट। अब असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट आपके लिए यह है कि ऐसे 10 प्रोफेशनल करियर एनालाइज कीजिए, ऐसे 10 प्रोफेशनल करियर एनालाइज कीजिए जिसमें कितना ड्यूरेशन लगता है उसको करने में, उसको सीखने में, कितना खर्चा होता है, और उस खर्चे को कंप्लीट करने के, उस खर्चे को, ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद इनिशियल इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं 10 प्रोफेशनल करियर की बात कर रहा हूं। एक प्रोफेशनल करियर अगर मैं डॉक्टर बनने को मानूं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने में ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 5 साल 6 साल तो लगता है। अच्छा, 5-6 साल लगाया, उसमें खर्चा कितना आएगा लगभग 5-6 साल में डॉक्टरी की पढ़ाई करने में? लगभग ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन से अगर आप करते हो आज के टाइम में तो 50 लाख 60 लाख, ठीक लाख, और किसी अच्छे से करो तो फिर करोड़ों में बात होती है। तो 50-60 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया 5-6 साल पढ़ाई करने में, उसके बाद इनकम कितने से शुरू होती है? 50,000 महीना, 60,000 महीना, हो सकता है उससे भी कम, ठीक है। तो लगाया कितना ज्यादा और शुरुआत हुआ कितना कम से। वही नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से जैसे मैंने डॉक्टरी का एग्जांपल लेके आपको बताया, ऐसे 10 प्रोफेशनल करियर आपको एनालाइज करना है, पेपर पर लिखना है, तब आपको एक बार फिर से समझ में आएगी नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मच ईजियर, मच बेटर देन एनी प्रोफेशनल करियर, देन एनी प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल जॉब या काम से मच बेटर है ये आज का आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।